नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप आपको मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों में दमा या सांस संबंधी प्रॉब्लम्स ये विंटर सीज़न में बहुत हद तक बढ़ जाता है। काफ़ी सारे बच्चों को हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ता है, नेबुलाइजेशन करना पड़ता है और कुछ ऐसे बच्चे भी क्लिनिक्स में आते रहते हैं जिनको सांस संबंधी काफ़ी कठिनाई के वजह से कई बार बार डॉक्टर के पास आना पड़ता है, दवाई लेना पड़ता है, ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो आज मैं बात करूंगा पीडियाट्रिक अस्थमा या बचपन में होने वाले दमा या चाइल्डहुड अस्थमा के कुछ प्रमुख लक्षण, उसके कारण और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपके सवाल और सुझाव को कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चाइल्डहुड अस्थमा या बच्चों में होने वाली दमा ये आमतौर पे लंग्स और जो एयरवेज होते हैं, जो एयरवेज हमारे लंग्स को ऑक्सीजन का सप्लाई करते हैं, इनमें जब इन्फ्लेमेशन हो जाए, इनमें जब सूजन हो जाए, तब लंग्स के इन्फेक्टेड होकर के दमा की स्थिति पैदा होती है। ये अक्सर ट्रिगर करता है, ये अक्सर तब उत्तेजित होता है। ट्रिगर का मतलब है कुछ ऐसे तत्व जो बीमारी को उत्तेजना पैदा करते हैं, तो जो एस्थमेटिक अटैक पैदा करते हैं, ऐसे ट्रिगर करने वाले कई एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स भी है और एनवायरनमेंट में मौजूद कोल्ड एयर और कई ऐसे चीज़ें हैं जिनके बारे में आगे को बात करूंगा मैं। इनके वजह से अटैक पैदा होकर के, इन्फेक्शन पैदा होकर के सांस में कठिनाई की स्थिति या अस्थमा की स्थिति पैदा होता है। इसके वजह से कई बार रोज़मर्रा के बच्चे की एक्टिविटी, चाहे स्कूल जाना या खेल कूद करना, इसमें दिक्कत आता है। अगर हम छोटे बच्चे के अस्थमा को अच्छे ट्रीटमेंट और बेहतर रख रखाव और ट्रिगर्स वाले चीज़ों से दूरी बना के चलें तो बच्चे के लंग्स को हम डैमेज होने से बचा सकते हैं और लॉन्ग टर्म हम बच्चों को रोग मुक्त रख सकते हैं। अगर हम इसके लक्षणों के बारे में बात करें तो अक्सर दमा के जो बड़ों को लक्षण होता है, वैसे ही चाइल्डहुड अस्थमा में भी उसी प्रकार के आमतौर पर लक्षण देखे जाते हैं। कॉमनली अगर हम कुछ खास लक्षणों के बारे में बात करें तो गले में और फेफड़े में सीटी बजने जैसा आवाज़ आना, व्हीजिंग एंड व्हिस्लिंग साउंड आना, सांस लेने में कठिनाई होना। अगर बच्चा दौड़ भाग कर रहा है तो दौड़ते वक्त या चलते वक्त या सीढ़ी चढ़ते वक्त सांस लेने में कठिनाई महसूस होगा। ऐसा लगेगा सीने में कोई दर्द या खिंचाव या कंजेशन या टाइटनेस जैसा महसूस हो सकता है। कई बार कफिंग जो है वो कोई भी कॉमन कोल्ड वाले इन्फेक्शंस में भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सोते वक्त खांसी ज़्यादा बढ़ जाता है। एक्सरसाइज या कुछ खेल कूद कर रहा है बच्चा तो खांसी ज़्यादा हो जाता है। और कई बार खांसी जो है वो अर्ली मॉर्निंग आवर्स में खांसी तेज़ हो जाता है, जिससे सोने में कठिनाई पैदा हो जाता है। कई बार छोटे बच्चे जो होते हैं वो अस्थमा के अटैक के वजह से, सांस लेने में कठिनाई की वजह से खाना पीना भी नहीं खा पाते हैं, वॉमिटिंग करते रहते हैं और बिल्कुल कमज़ोर होने लगते हैं। तो ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। इसके साथ साथ कई बार बच्चों में बार कफ बनना और कफ निकलना भी एक अस्थमा के लक्षण का संकेत के रूप में भी हम समझ सकते हैं कि कई बच्चों को बार कफ बन रहा है या काफ़ी महीनों तक कफ रोज़ बन रहा है और निकल रहा है, ये भी एक अस्थमा का संकेत होता है। अगर हम कारणों के बारे में बात करें तो बहुत सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि परिवार में या तो फादर मदर को या परिवार के दूसरे सदस्यों को, नाना नानी या दादा दादी को इस प्रकार के एलर्जी की स्थिति रही हो, तब भी ऐसा हो सकता है। या जिन बच्चों को डस्ट में ज़्यादा खेलने की आदत है या स्मोक या पॉल्यूटेंट्स के संपर्क में आते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। जो बच्चे अंडरवेट हैं या जिनकी इम्यूनिटी कम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनमें भी अस्थमा के अटैक या अस्थमा की स्थिति पैदा हो सकता है। इसके साथ साथ कोल्ड एयर और पोलेंस जो हैं, जो फूल पौधों से निकलने वाला जो महीन पाउडर है, वो एटमॉस्फेयर में पहुंच करके भी अस्थमा की स्थिति पैदा करता है। बेहतर है कि अगर आपके बच्चों को कुछ भी ऐसे लक्षण जिनके बारे में मैंने आपको बताया से दिखते हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। मैं एक होम्योपैथिक चिकित्सक के नाते आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा
कि आप होम्योपैथिक का सपोर्ट ले सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू होम्योपैथिक के सपोर्ट में रखेंगे तो बच्चे का इम्यूनिटी डेवलप होगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होने से बच्चे के अंदर में अस्थमा का अटैक और वो दोष दूर हो सकेगा। और उसके साथ साथ आपको जो डॉक्टर बताते हैं, जिन चीज़ों से उन बीमारियों को उत्तेजना मिल रहा है, चाहे वो डस्ट हो, स्मोक हो, धुएँ हो, पॉल्यूटेंट्स हो, कोल्ड एयर हो, उनसे बचा करके रखना चाहिए। तब आपका बच्चा स्वस्थ और कामयाब ज़िंदगी का आनंद उठा सकेगा। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इस प्रकार की कोई भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी या चिकित्सा हेतु अगर आप मुझसे प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब चैनल में दिया हुआ है। इसके अलावा आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवालों और समस्याओं को भी लिख करके भेज सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।